जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो पर सारी प्रॉब्लम का हल मिलने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूं एक इम्पोर्टेंट बात, आप कहां से कौन सा कॉलेज में कितना सीट है उसको कैसे डाउनलोड करेंगे मैं आपको बताने वाला हूं। पहले आप ये प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप लॉगिन करते हो तो आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है तो कैसे ठीक करेंगे। दूसरा, आपके पास ये प्रॉब्लम आता होगा किसी का, जब आप लॉगिन कर लेते हो तो आपके पास ये जो है चूज प्रेफरेंस वाले ऑप्शन नहीं आता है। जैसे कि मैं आपको दिखाने की प्रयास करता हूँ, ये मेरे दोस्त है जिसका नहीं हो रहा है, बहुत ऐसे दोस्त है जिनका नहीं हो रहा है, तो आप लोग कमेंट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, आपका मैसेज इस तरह का आया कि इसके पास ऑप्शन नहीं है, तो उसको क्या करना होगा सारा जानकारी मिलने वाला। तीसरा, आपके पास एक समस्या ये आता होगा कि जब आपके पास चूज प्रेफरेंस आता है, जब आप एडिट करते हो कॉलेज वगैरह, जब आप ऐड करते हो तो आपके साथ ये इस तरह का प्रॉब्लम आता है, सम टोटल मार्क्स नॉट इक्वल टू अब 10 मार्क्स इन 12th। तो आपको अब इन सब प्रॉब्लम को कैसे सही करना होगा, सारी जानकारी इस वीडियो पर मिलने वाला है मेरे दोस्त। आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आता है तो आपने पहले कुछ छेड़छाड़ किया, अगर नहीं किया है तो इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई भी इधर या कैफ़े वाले या आप खुद से नहीं कर सकते। तो इसका प्रॉब्लम का सलूशन एक ही बंदा है, वो आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा, यूनिवर्सिटी के स्टाफ ही कर सकते हैं। समझ रहे मेरे दोस्त, आपको डरना नहीं है यूनिवर्सिटी जाके कि स्टाफ से क्या बात करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये आपके साथ हो रहा है तो आपको खुद से जाके उसका सलूशन वहाँ करवाना होगा। तो आपको जाना है यूनिवर्सिटी, वहाँ आपका ये काम हो जाएगा। दूसरा, सबसे बड़ी जो आपके साथ ये हो रहा है, चूज किसी का नहीं हो रहा है, जैसे चूज प्रेफरेंस, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। यानी आपको कॉलेज चेंज, सब्जेक्ट चेंज करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी रख लिए हैं तो अगर आपको मालूम होगा कि हमने वीडियो बना दिया, उसमें आप देखे होंगे कि कितना कम सीट है हिस्ट्री ज्योग्राफी में। मैं आप रुकिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको लिस्ट भी डाउनलोड करने के लिए बता दूंगा कि पुणे विश्वविद्यालय की वेबसाइट से कैसे आप डाउनलोड कीजिएगा। देखिए, आपके साथ इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ भी ये देखिए ग्रीन नहीं है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन नहीं है। अगर जिसका इस तरह का है ग्रीन ग्रीन नहीं है तो उसके पास ये चूज प्रेफरेंस का ऑप्शन नहीं है। देख रहे, ये बंदा का पूरा ग्रीन है तो इसके पास चूज प्रेफरेंस का ऑप्शन आया, यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन भी आया। जब आप चूज प्रेफरेंस कर लोगे तो प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा। इसका सोल्यूशन आपको मेरे दोस्त इधर कहीं नहीं मिलेगा, आपको जो हम बता दिए हैं वहीं जाइएगा तभी होगा, यानी आपको यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाना होगा। तीसरा, जो ये इंपॉर्टेंट जो हमने पहले बताया था, इनकरेक्ट मोबाइल नंबर, इसको कैसे ठीक करें। पहले होता था कि यहाँ फॉरगेट करने का ऑप्शन देता था, अब फॉरगेट करने का ऑप्शन नहीं दिया। आपको मालूम होगा कि पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर ही है और यूज़र नेम जो आप डालते हो वो भी मोबाइल नंबर है, दोनों मोबाइल नंबर है। अगर आप मोबाइल नंबर में पासवर्ड डालते हो और यूज़र नेम में भी पासवर्ड डालते हो फिर भी आपका नहीं होता, इस तरह का हो रहा है, तो मेरे दोस्त आपको फिर यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाना होगा। इससे मतलब आपको इधर से आप अगर जाइएगा, आप सोचिएगा हम कैफ़े वाले इधर उधर, तो कहीं इसका सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। आप कहीं से भी हैं, कटिहार से हैं, किशनगंज से, अररिया से हैं, तो मेरे दोस्त आपको कष्ट करके यूनिवर्सिटी आना होगा, तभी इसका सोल्यूशन मिलेगा। अब बात आती है बहुत दोस्तों का ये भी कहना है कि जब हम कॉलेज चेंज, सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे क्या मेरा 100% नाम आ जाएगा। मेरे दोस्त ऐसी कोई बात नहीं, आप बस सेलेक्ट करने का ऑप्शन इसलिए दिया है क्योंकि मालूम है कि बहुत से ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें सीट नहीं है, तो उसको एक मौका दे दिया है कि आप चेंज कर लीजिए, देख लीजिए लिस्ट में कॉलेज में कौन सा कॉलेज में कितना सीट है, जिस सब्जेक्ट में जितना सीट खाली है उसके लिए अप्लाई कीजिए, तो आपका नाम आने की ज़्यादा संभावना। मैं बता दूं, जैसे कि आर्ट्स का स्टूडेंट है तो आर्ट्स में वही सब्जेक्ट रख सकते हैं आप जो इंटर में है आपका, समझ रहे। अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स है तो वही आप रख सकते हैं। एक बात रखिएगा, ऑनर्स जो सब्जेक्ट आप ऑनर्स के रूप में चूज करना चाहते हैं उसमें आपका 50+ मार्क्स का होना चाहिए, तभी आप उसको चूज कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, बीए ऑनर्स उन्हीं छात्र कर सकते हैं जो लगभग आपका जो सब्जेक्ट रखे हैं उनमें से लगभग 3 ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें 50+ मार्क्स होना चाहिए, तभी आप, नहीं तो आप बीए जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा और एक इम्पोर्टेंट कमेंट मैं आपका कर रहा था, बहुत ऐसे छात्र हैं जो बोल रहे हैं कि हम बीएससी कर रहे हैं तो हम आर्ट्स ले सकते हैं। आर्ट्स ले सकते हैं पर आर्ट्स में आपका नाम आने की कम संभावना है, क्योंकि आर्ट्स में ऐसे कम सीट है और आर्ट्स का स्टूडेंट है। मैं आप सभी बीएससी स्टूडेंट से यही गुजारिश करूँगा जो इंटर साइंस से किए वो बीएससी में अप्लाई कीजिए और मन लगा के पढ़िए। आप बीएससी भी, अगर आप सोच रहे हैं कि बीए हल्का होता है तो ये गलत फहमी, आपका बीएससी में उतना मेहनत लगेगा जितना बीए में, समझ रहे मेरे दोस्त। इसीलिए बीएससी में बहुत सीट खाली है, अगर आप बीएससी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका एडमिशन होना कंफर्म है। और वही जो बीकॉम कर रहे हैं, जो छात्र बीकॉम नहीं कर रहे हैं, जो कॉमर्स, इंटर में कॉमर्स किए थे पर बीकॉम नहीं कर रहे हैं, अभी आर्ट्स में यानी बीए कर रहे हैं, तो उनको भी मैं यही कहता हूँ कि मेरे दोस्त आप बीकॉम कर लो, आपका नाम आने की ज़्यादा गारंटी है, समझ रहे हैं। आप देख लीजिए बीकॉम और बीएससी में ज़्यादा सीट खाली है और
बीए के लिए बहुत कम सीट खाली। ये किस लिए कि बीएससी का भी स्टूडेंट इधर दौड़ रहा है और बीकॉम का भी स्टूडेंट इधर दौड़ रहा है और जो बीए का स्टूडेंट यानी इंटर आर्ट्स से किया वो भी इधर ही दौड़ रहा है। तो इसलिए ये सब प्रॉब्लम होता है। तो आपको घबराना नहीं मेरे दोस्त, आप वही कीजिए जो आपका मन करता। मैं आपको बताने का एक सलाह देता हूँ ताकि आपको लगे अच्छा तो उसको अपनाइए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, आपका जो मन करे जो दिल करे वो कीजिए। बाकी अब मैं आपको बता दिया कि इसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा वाला है आपको, यूनिवर्सिटी में। अब आती है कि आपको लॉगिन कैसे करना और वो जो लिस्ट है कैसे डाउनलोड करना है। चलिए आप अपने मोबाइल पर क्रोम ब्राउज़र को, तो मेरे दोस्त मैं आपको अब क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र ओपन करना, जो स्टेप फॉलो करने के हैं बस उसी को कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। तो आपको क्रोम ब्राउज़र पर पूर्णिया यूनिवर्सिटी लिखना है, ये आपको मालूम होगा तो आप स्किप कर लीजिएगा। पूर्णिया यूनिवर्सिटी लिखने के बाद यहाँ पूर्णिया यूनिवर्सिटी अबाउट यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास आगे पेज हो जाएगा। ये पूर्णिया विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको बहुत ऐसे यूट्यूबर आपको बताता होगा इधर उधर ले जाके, तो वो सब अनऑफिशियल यानी उधर किसी का वेबसाइट से जाके आपको बताता होगा। पर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पूर्णिया विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आपको आना है, एडमिशन 2021 पर क्लिक करना है। अगर आप लिंक चाहते हैं तो मैं लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप इस पर पहुँच सकते हैं। तो मैं एक बता दूँ, सबसे पहले आप यहाँ आगे मेरे दोस्त यहाँ पढ़िएगा तो यहाँ लिखा हुआ है ऑनर्स पेपर एंड कॉलेज चेंज डेट इन फ्रॉम 18 से लेकर आपको 19 तक करना है, कल लास्ट डेट है, एक बार ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। तो उसके बाद यहाँ स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना, समझ रहे। स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ एक प्रोसेस आएगा, उस प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है। सबसे पहले आपका एक मन में सवाल है, आप बोले थे कि सीट कैसे, दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ आप देख रहे हैं क्लिक ऑन दिस लिंक फॉर वैकेंट सीट, यानी आप खाली सीट देख सकते हो। यानी पूर्णिया विश्वविद्यालय अपने साइट पर इसको एक्टिव कर दिया, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आपको PDF फॉर्म पर ये मिल जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। देख रहे हैं मेरे दोस्त, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक बता दिया, आपके पास एक ऑप्शन आ गया। बाकी मैं इसको टेलीग्राम चैनल वगैरह पर डाल दिए हैं, अगर आपने देखा होगा मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए होंगे तो आपको मिल गया होगा। यहाँ से आपको वही करना है जो मैं बताया हूँ। मैं आपको यही बताया हूँ कि पहले आपको, आप इंटर में कौन सा सब्जेक्ट रखें। साइंस वाले स्टूडेंट वो आप किसी सब्जेक्ट में BA के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए कोई मतलब ये नहीं है नियम लागू, मतलब आप वही सब्जेक्ट ले सकते हो जो आपका मन करे। सिर्फ आप पॉलिटिकल विषय जिसमें होता है जैसे ज्योग्राफी हुआ, साइकोलॉजी हुआ, वो सब विषय आप नहीं रख सकते हो। बाकी जैसे पॉलिटिकल हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, ये सब सीट आप रख सकते हो। तो उनको आप क्या करना होगा, हिस्ट्री हुआ आपका, इकोनॉमिक्स हुआ, सोशोलॉजी हुआ, ये सब सब्जेक्ट आप रख सकते हो। बाकी जितना विषय में प्रैक्टिकल होता है जैसे ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, ये सब आपको नहीं रखना पड़ेगा। साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट, यानी इंटर आप साइंस से किए हैं, अगर आप BA करना चाहते हैं, अगर इंटर आप कॉमर्स से किए हैं, अगर आप BA करना चाहते हैं तो आपको ये है कि अधिकार है कि पूर्णिया विश्वविद्यालय की ओर से कहीं भी लगभग होता है कि साइंस वाले स्टूडेंट और कॉमर्स वाले स्टूडेंट आर्ट्स सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो। तो इसमें आपको वही सब्जेक्ट रख सकते हो। बाकी BA वाले स्टूडेंट यानी इंटर अगर आप आर्ट्स से किए हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका इंटर में कौन कौन सब्जेक्ट उसी को आप रख सकते हो। वहाँ अप्लाई करोगे तो वहाँ आपको फोड़ देगा, एक नोटिस आएगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर BA, समझ रहे, जो सब्जेक्ट रहोगे इस तरह का ऑप्शन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पूरा लिस्ट दिया हुआ BA BSc का, इसमें आपको देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा सीट खाली है। जैसे यहाँ अगर देखिएगा साइकोलॉजी में 107 सीट खाली है, कौन सा कॉलेज है वो आपको लिख लेना है अपना कॉपी में। यानी 5 कॉलेज ऐसा चूज़ करना जिसमें सबसे ज़्यादा सीट है, तो उसको आप ऐड कर लेना है कॉलेज में। उसके बाद ज़्यादा संभावना है आपका नाम आने का। जैसे यहाँ इकोनॉमिक्स का बात देखिए, या 271 है, तो मतलब अगर आपका इंटर में इकोनॉमिक्स है तो आप रख सकते हैं। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता देता हूँ ताकि आपको बाद में जब वहाँ आपको चूज़ करना पड़े कॉलेज तो आपको पता होना चाहिए कि फलां कॉलेज में इतना सीट है। ये नहीं कि जो कॉलेज में सीट नहीं है उसी को आप सेलेक्ट कर लियो, बाद में फिर आपका नाम ही नहीं आए। ये तब ध्यान रखने की बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। मेरी वीडियो इसलिए लंबा होता है क्योंकि मैं आपको एक डिटेल से बताता हूँ कि ताकि कोई भी छात्र हो अगर वो कंटिन्यू वीडियो को देखता है तो उसको कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, उसको कहीं दौड़ने की चक्कर पड़ेगा ही नहीं, कोई भी मिस्टेक नहीं होगा अगर हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखते हो। अगर आप छोड़ छाड़ के इधर उधर के देखते हो तो फिर दिक्कत होगा मेरे दोस्त। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ आपका मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा फिल करना है। चलिए हम फिल करके आपके सामने बताते हैं। चलिए यहाँ आपको फिल करते हैं। जैसे एक फ्रेंड है जिसका हमको करना है, यानी सब आप मेरे फ्रेंड हो। 93 300 ये नंबर है जिसको हमने पासवर्ड के रूप में भी सेव, यानी इसको सेव किए हुए तो ऑटोमेटिक ये पासवर्ड ले लेगा, समझ रहे। पासवर्ड में यही मोबाइल नंबर दिए, जो मोबाइल नंबर यहाँ हम फिल किए हैं इसी को यहाँ पासवर्ड के रूप में दिया। अब कैप्चा को यहाँ फिल करना। देखिए आपको मोबाइल नंबर वगैरह शो नहीं होगा, ये हाइड कर दिए हैं, तो बस आपको वही देना है सेम पासवर्ड में भी मोबाइल नंबर। चलिए हम कैप्चा फिल करते हैं।
वीडियो लंबी है मेरे दोस्त, आपको घबराना नहीं है, पर आपको सटीक जानकारी देने से बेहतर है कि एक डिफाइन करके देना बेहतर। देखिए लॉगिन हो गया, आप देख सकते हैं लॉगिन होने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना मेरे दोस्त। नीचे जो स्क्रॉल करना है यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ आपका क्या हो गया है, यहाँ चूज़ प्रेफरेंस। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा, जो कि हमने शुरू में वो सब डिस्कस कर दिए। तो मेरे दोस्त आपको क्या करना है, यहाँ चूज़ प्रेफरेंस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं आपको जो स्टेप बताता हूँ इस जगह से आप गौर से थोड़ा ध्यान दीजिए। आपको ये सब में कुछ टच नहीं करना है, टच करने से फिर आपको दिक्कत हो जाता है। इसमें आपको कुछ चेंज वगैरह नहीं कर सकते, जो गलत है गलत रहेगा, जो सही है सही रहेगा, समझ रहे। आपको यहाँ एकेडमिक डिटेल देखना है मेरे दोस्त, ये एकेडमिक डिटेल पर क्लिक करना है। एक बार ध्यान से सुनिए, इस जगह से आप वीडियो कंटिन्यू कीजिए, समझ रहे। फिर आपको दिक्कत हो जाता है, फिर आपको उस तरह का जो प्रॉब्लम दिखा रहे थे वो सब से होने लगा। बस थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करते आना, समझ रहे। आपको ये सब में भी मतलब आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, कुछ आपको टिक करना ही नहीं, बस आपको ये चूज़ प्रेफरेंस पर क्लिक करना है। ये जो आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट में जिसमें 50+ मार्क्स है उन्हीं को आप BA ऑनर्स के रूप में रख सकते हैं। ज्योग्राफी एक, आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस नहीं ले सकते। मैं आपको बता दूंगा अगर रखेंगे तो आपके साथ क्या आएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये एक ऑप्शन है, यहाँ प्रोसेस चूज़ प्रेफरेंस। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ये आप डिग्री, यहाँ देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ डिग्री आपको करना चूज़, उसके बाद सब्जेक्ट, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद कॉलेज। यानी आप ये नहीं कि आप अररिया से हैं तो अररिया कॉलेज ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आप किसी डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज ले सकते हैं, अररिया का, पूर्णिया का, कटिहार का, किशनगंज का, समझ रहे मेरे दोस्त। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, उसमें आपको देखना कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज में कितना सीट खाली है। आपका जो भी मन करे वो डिस्ट्रिक्ट का चूज़ कर लो, यहाँ आप ले सकते हो। 5 कॉलेज होना चाहिए, समझ रहे। यहाँ आप देख सकते हैं ये छात्र का 5 कॉलेज है। अब इसको क्या करना होगा, इसको हमको डिलीट करना होगा। चलिए डिलीट कर लेते हैं। आपको डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद तभी, अगर आप डिलीट नहीं कीजिएगा, यहाँ ऐड कीजिएगा, देखिए आपके साथ क्या आएगा। जैसे हमको BA करना है, उसके बाद यहाँ हम हिस्ट्री चूज़ करते हैं। चलिए हम पॉलिटिकल में इसका दिखाए थे, कम मार्क्स है 44, तो मैं आपको पॉलिटिकल करके दिखाऊंगा, तो देखिए क्या होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए पूर्णिया ही ले लेते हैं, उसके बाद मैं पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया देता हूँ, उसके बाद मैं ऐड पर मारता हूँ। चलिए ऐड पर मारेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ, योर एक्सिट सीट लिमिट, यानी आपको यहाँ पहले डिलीट करना होगा। यानी आपका 5 ही कॉलेज है। चलिए मैं इसको, फिर क्या होना होता है, एक बार आप सेम ही ले सकते हैं। चलिए मैं एक कॉलेज डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद में कोई, ये जैसे आपका पॉलिटिकल यहाँ करेंगे तो देखिए क्या लिखो, प्लीज़ सेम ऑनर्स, यानी ये अलग है तो हमको सेम लेने का रहा, सेम यानी हिस्ट्री ही चूज़ करने का रहा, हिस्ट्री चूज़ करने का रहा, यानी आपको 5 सेम लेना है। चलिए पहले मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, जितना भी है। देखिए यहाँ आपको डिलीट पर क्लिक करना है, उसके बाद यस डिलीट करना है। आपको कहीं छेड़छाड़ नहीं करना, मैं जो बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना मेरे दोस्त। यहाँ कीजिए बस। करने के बाद अब पॉलिटिकल साइंस है, इसको हम ऐड करेंगे तो देखिए क्या लिखा हो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर BA पॉलिटिकल साइंस। मैंने क्या कहा कि आपका ऑनर्स पेपर में 50+ मार्क्स होना चाहिए, इसका 44 था इसीलिए नहीं रहा। अब हम हिस्ट्री में इसका मार्क्स 50+ है, उसको रखेंगे हो जाएगा। ज्योग्राफी में रखेंगे हो जाएगा। अगर हम इसका देखिए, अगर ये सब विषय नहीं है, फिलोसफी नहीं है, साइकोलॉजी नहीं है, उसके बाद सर कोई भी विषय जैसे नहीं है, इसका इकोनॉमिक्स नहीं है, इसको भी रख लेते हैं। देखिए क्या आता है। एक बार हम आपको सभी जो चीज़ है उसको प्रैक्टिकल करके आपके सामने ही दिखा देता हूँ। चलिए देखिए, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर BA, यानी आपका इंटर में वैसे नहीं। अगर साइंस वाला स्टूडेंट है तो आप पॉलिटिकल साइंस से कुछ भी रख सकते हो, लगभग, समझ रहे। पॉलिटिकल साइंस से भी रख सकते हो, हिस्ट्री रख सकते हो, ज्योग्राफी नहीं रख सकते हो। यानी मैंने शुरू में कहा कि उस विषय में प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए, थ्योरी वाला होना चाहिए। जैसे आपको मालूम होगा कि ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है, इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल होता है, हिस्ट्री में नहीं होता है। उसके बाद आपका ये होता है इधर और सब सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी में प्रैक्टिकल होता है, सोशोलॉजी में नहीं होता, उर्दू में नहीं होता। ये सब सब्जेक्ट आप रख सकते हो। चलिए बहुत आदमी का कॉल आ रहा है, मेरे अब्बा के भी आ गया, मेरा दोस्त वगैरह का, तो घबराना नहीं है। बस थोड़ा बहुत वीडियो बन रहा है तो आना आएगा तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा कष्ट कीजिए। उसके बाद चलिए हम हिस्ट्री में आपको बता दिए सभी प्रोसेस। तो चलिए मेरे दोस्त देखिए, इस तरह बता रहे हैं कि देखिए एक जेन्युइन भाषा पर मैं आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, खेल धूप कर बता रहे हैं आपको। चलिए आपको हिस्ट्री इसका कर लेते हैं, ताकि देखिए एक तरह से हम बता दें हिस्ट्री रख लो, ये कर लो, तो आप वही करोगे। तो हिस्ट्री में कम सीट है मालूम है, पर आपके इसके पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि इसका हिस्ट्री ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में हिस्ट्री से भी कम सीट है, इसका मार्क्स भी कम है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप सबका कहना है कि मेरा ज्योग्राफी में 74 नंबर है, 75 नंबर है, 80 नंबर है। तो देखिए दो चीज़, सबसे पहले आपका टोटल मार्क्स मतलब आपका 350 है या 400 है, ये माने रखता है। बाद में आपका वो मार्क्स लगता है, उसमें लगभग आपका 50+ होना चाहिए।
मतलब ऑनर्स पेपर रखने के लिए 50+ मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका है तो रख सकते हैं ऑनर्स, नहीं तो एक ऑप्शन आता है यहाँ BA जनरल। BA जनरल उन छात्रों को मतलब करना होगा, किसको करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। BA जनरल में जिसका जैसे हिस्ट्री में भी 35 नंबर आ गया, ज्योग्राफी में भी 35 नंबर आ गया, उसके बाद इधर आपका 30 नंबर आ गया, मतलब किसी विषय में भी 50+ मार्क्स नहीं है तो आपको BA जनरल ही करना होगा, BA ऑनर्स से नहीं ले सकते। चलिए हम इसको हिस्ट्री कर लेते हैं, और हिस्ट्री पूर्णिया कॉलेज दे दिए। उसके बाद फिर हम सेलेक्ट करते हैं पूर्णिया RK कॉलेज, ऐड कर रहे हैं। देखिए ऐड होने के बाद इस तरह का सक्सेसफुली आएगा, समझ रहे। मैंने कुछ आपके सामने ही किया, मैंने कुछ दूसरा चीज़ इधर उधर करने। 5 कॉलेज सेलेक्ट करते जाना मेरे दोस्त, 5 कॉलेज सेलेक्ट कीजिए फटाफट, जो भी है फटाफट आपको चूज़ कर लेना है। आपको देख लेना है कि कौन सा कॉलेज में कितना सीट है, उसके हिसाब से आपको सभी कॉलेज चूज़ कर लेना। आप किसी भी, जैसे हमको करना है इधर कटिहार का भी कॉलेज देखना है, जैसे हमको DS कॉलेज, तो यहाँ भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। यहाँ आपको क्या हो गया, मैंने 5 कॉलेज सेलेक्ट कर लिए, 5 कॉलेज सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना, आगे कुछ नहीं करना, यह प्रोसेस प्रीवियस एक बार कर देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ होम पर आना है मेरे दोस्त। यहाँ देख रहे हैं होम पर आने के बाद होम पर क्लिक कीजिए। होम पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा दिखाते हैं आपको। होम पर क्लिक कीजिएगा, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन है, देख लीजिए। प्रिंट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जो चेंज किए हो यहाँ डाउनलोड कर लेना, समझ रहे, ये रिसीविंग डाउनलोड हो जाएगा। आप जो चेंज किए हो, जो कॉलेज रखे हो, यहाँ आपका शो होने लगे। आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जो कॉलेज चूज़ किया था सभी यहाँ पूर्णिया कॉलेज दिए थे। देख रहे हैं 5 कॉलेज 5 पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का है, बाकी एक लास्ट में किशनगंज कटिहार का दे रहे थे, क्योंकि 5 ही ले सकते हैं, 6 नहीं ले सकते। इसमें हम कुछ अभी भी इसको चेंज कर सकते। ये आपका हो गया, और आपको कुछ नहीं करना, बाकी आपको आराम करना है घर में। उसके बाद 1-2 दिन में 4th मेरिट लिस्ट निकलेगा, बस जब भी नाम आएगा तो आपको एडमिशन ले लेना। बाकी आपको कहीं भी इधर उधर कोई कहेगा कि इस तरह का पैसा उसा की बात, तो उस पर आप नहीं जाए, ऐसा कोई बात नहीं। नाम आएगा तो एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं। फिर लास्ट ऑप्शन मैंने बताया कि इग्नू में आप कर लीजिएगा, बेस्ट आपको मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।